महम कांड में 10 लोगों की जान जाती है। 15 महीने में 3 बार इस्तीफा देना पड़ता है। आज हम बात करने जा रहे हैं ओम प्रकाश चौटाला की, जो हरियाणा के 5 बार मुख्यमंत्री रहे। केंद्र में वीपी सिंह की सरकार बनती है, उप प्रधानमंत्री बनते हैं चौधरी देवीलाल, और वो हरियाणा में अपने उत्तराधिकारी के रूप में चुनते हैं ओम प्रकाश चौटाला को। उन्हें 6 महीने के अंदर विधानसभा पहुंचना था किसी न किसी सीट से चुनाव जीतकर, ताकि वो मुख्यमंत्री बने रहें। इसके लिए वो चुनते हैं देवीलाल जी की पारंपरिक सीट महम को। और लेकिन महम की खाप पंचायतें चाहती थी आनंद सिंह दागी को उम्मीदवार बनाया जाए, जो हमेशा देवीलाल जी के चुनाव प्रभारी रहे और उनके वफादार रहे। लेकिन देवीलाल जी इसके लिए सहमत नहीं होते हैं, तो आनंद सिंह दागी को निर्दलीय खड़ा किया जाता है खाप पंचायतों द्वारा। और ओम प्रकाश चौटाला जी एक अमीर सिंह के नाम के व्यक्ति को भी खड़ा करते हैं एज ए डम्मी कैंडिडेट, ताकि वो आनंद सिंह दागी के वोट काट पाए। लेकिन इसी दौरान जो अमीर सिंह थे उनकी हत्या हो जाती है। इसका आरोप लगता है आनंद सिंह दागी के ऊपर। आनंद सिंह दागी को जब पुलिस गिरफ्तार करने जाती है तो उनके समर्थकों में काफी आक्रोश पैदा हो जाता है, और इसी बीच पुलिस गोलियां चलाती है और 10 लोगों की जान चली जाती है। और ओम प्रकाश चौटाला को उसके बाद इस्तीफा देना पड़ता है। इस्तीफा देने के बाद वो बनारसी दास गुप्ता को एक डमी मुख्यमंत्री बनाते हैं। उसके बाद वो दड़बा सीट से चुनाव जीतते हैं। उसके बाद फिर मुख्यमंत्री बनते हैं, लेकिन 5 दिन के अंदर ही उन्हें इस्तीफा देना पड़ता है भारी आक्रोश के खिलाफ। उनके खिलाफ काफी रोष था। उसके बाद वो मुख्यमंत्री बनाते हैं डमी मुख्यमंत्री मास्टर हुकम सिंह फोगाट को। फिर आता है 1991 के अंदर केंद्र में सरकार चेंज होती है। चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री बनते हैं, लेकिन उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल ही रहते हैं। और उसके बाद वो ओम प्रकाश चौटाला को फिर से एक बार मुख्यमंत्री बनवाते हैं, लेकिन 15 दिन के अंदर ही सरकार गिर जाती है, क्योंकि विधायकों के अंदर काफी रोष था मास्टर हुकम सिंह फोगाट को मुख्यमंत्री के पद से हटाने के लिए। उसके बाद आता है साल 1999 के अंदर जो देवीलाल, माफ कीजिएगा, बंसीलाल जी की सरकार थी, वो गिर जाती है। उसके बाद और उनकी जो हरियाणा विकास पार्टी थी उससे कुछ विधायकों का जोड़ तोड़ किया जाता है। कुछ चौटाला साहब के विधायक होते हैं, भाजपा के साथ गठबंधन होता है और उनकी सरकार बनती है। फिर 2000 के अंदर फिर हरियाणा के अंदर चुनाव होते हैं। इसमें इनेलो, इंडियन नेशनल लोकदल और भाजपा साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं और 47 सीटें मिलती है अकेली इनेलो को, और ओम प्रकाश चौटाला फिर मुख्यमंत्री बनते हैं। इस चुनाव में उन्होंने एक वादा किया था भी सभी किसानों के लिए बिजली फ्री कर दी जाएगी, और जिन किसानों ने बिजली का बिल भरने के लिए कर्ज लिया है उनका कर्ज भी माफ कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। बिजली तो हर गांव तक पहुंचती है, लेकिन जो नए मीटर लगते हैं उससे बिजली का बिल काफी बढ़ जाता है। तो 2002 के अंदर एक कंडेला कांड होता है, जब किसान अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कर रहे थे। उस दौरान पुलिस ने गोलियां चला दी थी और 9 किसानों की मौत हो गई थी। और उसकी जो परछाई है वो 2005 के चुनाव में भी जाती है। इनेलो को मात्र 9 सीट मिलती है। उसके बाद वो कभी सरकार में आ नहीं पाती। उसके बाद में एक जो जननायक जनता पार्टी बनती है, जो इनेलो से निकलकर बनती है, उसने 2019 से लेकर 2024 तक भाजपा के साथ गठबंधन की सरकार चलाई थी। दुष्यंत चौटाला उसमें उप मुख्यमंत्री बने थे। तो ऐसे वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।